ओम श्री गणेशाय नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। चूड़ामणिकृतविधुर बलैकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। भक्तवांछा कल्पतरु प्रणतपाल अकारण करुणा वरुणालय कौसल्या आनंदवर्धन दशरथ नंदन भक्त और चंदन भगवान श्री राम जगत जननी आद्यशक्ति ममतामयी करुणामयी माता जानकी संतों में परम श्रेष्ठ विमल परमहंस स्वरूप श्री भरत जी महाराज तथा उनकी सेवा में तत्पर रहने वाले भाई शत्रुघ्न सेवकों में सर्वश्रेष्ठ जगताधार श्री लक्ष्मण जी महाराज पराक्रम के प्रयागराज भक्तों में अग्रगण्य भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में कोटिशाह प्रणाम निवेदित करते हुए बारंबार श्री गुरु जी के युगल चरणार विंदों में प्रणाम निवेदित करते हुए मानस मार्तंड मानस कथा के आद्य वक्ता शशांक शेखर भूत भावन विश्वनाथ शिव शंकर जी महाराज को प्रणाम करते हुए कली पावनावतार संत शिरोमणि युग पुरुष श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम निवेदित करते हुए सज्जनों भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा में हम अनेक दिवसों से अवगाहन करते आ रहे हैं, ऐसे भगवान की मंजुल मंगलमयी कथा में आज किसी श्रोता का यह प्रश्न आया है कि भगवान शंकर जी की अर्ध प्रदक्षिणा क्यों की जाती है। अर्ध प्रदक्षिणा भगवान शंकर की किस कारण से की जाती है और उसका आध्यात्मिक क्या कारण है। इस प्रसंग को मानस से स्पर्श करते हुए मानस से उद्धरित करते हुए समझाने का प्रयास जिस प्रकार से हो सके किया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने परम अद्भुत मानस महाग्रंथ में जीव
कि जन्म के विषय में एक बहुत ही स्पष्ट चौपाई लिखी। अर्धाली इस प्रकार है, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, आकर 4,84 जाति जीव नभ जल थलवासी। आकर 4,84 अर्थात इस संसार में जीव 4 खदानों से इस संसार में प्रकट होता है, जन्म लेता है। वह 4 खदान हैं। एक तो इस संसार में जीव पसीने के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं स्यूदज, जो देह के साथ पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जू इत्यादि, जुआ इत्यादि। अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी, सांप इत्यादि। पिंडज, जो देह के साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु इत्यादि। उद्भिज, जो पृथ्वी को फोड़कर ऊपर निकलते हैं, जैसे वृक्ष इत्यादि। इस संसार में जीव को आने की केवल 4 ही खदान हैं। वो 4 खदानों से वह जीव आता है। और जाति जीव नभ जल थलवासी, वह जीव कर्मानुसार आकाश जल थल में वास करता है। इसलिए जो जीव होता है वह 84 लाख योनि में भ्रमण करता है। कवि ने इसको कहा भी है कि 20 लाख स्थावर सब जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लक्ष कूर्म के गाए, पक्षीगण 10 लाख बताए, 3 लक्ष पशु जान हुराई, 4 लक्ष वानर समुदायी, जब यह 84 घट जावे, तब मनुष्य के तन कह पावे। जब यह 84 योनियों में भ्रमण जीव कर लेता है तो अंत में उसे मनुष्य के जन्म प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने अंगुलों से 84 अंगुल का होता है, क्योंकि वह 84 योनियों में भ्रमण करके आता है। और वह मनुष्य 3.5 हाथ का अपने हाथ से होता है। तो यह 84 लाख योनियों से मनुष्य जब मानव की योनि को प्राप्त करता है तो शास्त्र में कहा गया है कि मानव के बाद ऐसे साधना इस प्रकार की हमारी भगवान की भक्ति हो कि अन्य योनियों में भ्रमण ना किया जाए, इसी को सार्थक और मनुष्य के जीवन को सार्थक समझा जाता है। अर्थ प्रसंग में ही स्पष्ट होता है। संस्कृत में माँ शब्द का अर्थ होता है नहीं और नव का अर्थ होता है नया। अर्थात मानव के जीवन को प्राप्त करने के बाद हमें दूसरा जीवन, नया जीवन प्राप्त ना हो, वही मानव जीवन है। माँ यानी नहीं और नव यानी नया। तो नया जीवन प्राप्त ना हो, ऐसी हमारी स्थिति हो, वही मानव की स्थिति है। इसलिए शंकर जी के जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग की जो नीचे योनि होती है, उस योनि को उल्लंघन करने से मनुष्य को नई योनि में योनि उल्लंघन करने से उसे नई योनि प्राप्त होती है। फिर वह 84 लाख योनियों में भ्रमण करने लगता है, ऐसा शास्त्रों में आया है। इसलिए योनि का उल्लंघन करना
इसको हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इसलिए भगवान शंकर की आधी ही प्रदक्षिणा की जाती है। आधी प्रदक्षिणा भगवान शंकर की नाग करता है। सुबह जो उठता है नाग, तो आधी प्रदक्षिणा भगवान शंकर की करता है। उसी प्रकार नाग फिर उसका देहावसान नहीं होता, वह अमर है। तभी ना उसके 100 साल के बाद नागमणि प्राप्त होती है। इसलिए जो भगवान शंकर की अर्ध प्रदक्षिणा करते हैं उनका कभी जीवन में नाश नहीं होता है। वह अपने भक्ति पथ से कभी भी च्युत नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं। वह सदा ही भक्ति में संलग्न रहते हैं और उनका यह लोक और परलोक दोनों सदा के लिए सुस्थिर हो जाते हैं। उनका परलोक नष्ट किसी भी प्रकार से नहीं होता है। इसलिए भगवान शंकर की आदि प्रदक्षिणा की जाती है। जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। चूड़ामणिकृतविधुर्बलैकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। भक्तवाञ्छाकल्पतरु प्रणतपाल अकारण करुणावरुणालय कौसल्या आनंदवर्धन दशरथ नंदन भक्त और चंदन भगवान श्री राम जगतजननी आद्यशक्ति ममतामयी करुणामयी माता जानकी संतों में परम श्रेष्ठ विमल परमहंस स्वरूप श्री भरत जी महाराज तथा उनकी सेवा में तत्पर रहने वाले भाई शत्रुघ्न सेवकों में सर्वश्रेष्ठ जगताधार श्री लक्ष्मण जी महाराज पराक्रम के प्रयागराज भक्तों में अग्रगण्य भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में कोटिशाह प्रणाम निवेदित करते हुए बारंबार श्री गुरु जी के युगल चरणार विंदों में प्रणाम निवेदित करते हुए मानस मार्तंड मानस कथा के आद्य वक्ता शशांक शेखर भूत भावन विश्वनाथ शिव शंकर जी महाराज को प्रणाम करते हुए कली पावनावतार संत शिरोमणि युग पुरुष श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम निवेदित करते हुए सज्जनों भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा में हम अनेक दिवसों से
अवगाहन करते आ रहे हैं। ऐसे भगवान की मंजुल मंगलमयी कथा में आज किसी श्रोता का यह प्रश्न आया है कि भगवान शंकर जी की अर्ध प्रदक्षिणा क्यों की जाती है। अर्ध प्रदक्षिणा भगवान शंकर की किस कारण से की जाती है और उसका आध्यात्मिक क्या कारण है। इस प्रसंग को मानस से स्पर्श करते हुए, मानस से उद्धृत करते हुए समझाने का प्रयास जिस प्रकार से हो सके किया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने परम अद्भुत मानस महाग्रंथ में जीव की जन्म के विषय में एक बहुत ही स्पष्ट चौपाई लिखी। अर्धाली इस प्रकार है, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, आकर 4,84 जाति जीव नभ जल थलवासी। आकर 4,84 अर्थात इस संसार में जीव 4 खदानों से इस संसार में प्रकट होता है, जन्म लेता है। वह 4 खदान हैं। एक तो इस संसार में जीव पसीने के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं स्योदज, जो देह के साथ पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जू इत्यादि, जुआ इत्यादि। अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी, सांप इत्यादि। पिंडज, जो देह के साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु इत्यादि। उद्भिज, जो पृथ्वी को फोड़कर ऊपर निकलते हैं, जैसे वृक्ष इत्यादि। इस संसार में जीव को आने की केवल 4 ही खदान हैं। वो 4 खदानों से वह जीव आता है। और जाति जीव नभ जल थलवासी, वह जीव कर्मानुसार आकाश जल थल में वास करता है। इसलिए जो जीव होता है वह 84 लाख योनि में भ्रमण करता है। कवि ने इसको कहा भी है कि 20 लाख स्थावर सब जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लक्ष कूर्म के गाए, पक्षीगण 10 लाख बताए, 3 लक्ष पशु जान हुराई, 4 लक्ष वानर समुदायी, जब यह 84 घट जावे, तब मनुष्य के तन कह पावे। जब यह 84 योनियों में भ्रमण जीव कर लेता है तो अंत में उसे मनुष्य के जन्म प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने अंगुलों से 84 अंगुल का होता है, क्योंकि वह 84 योनियों में भ्रमण करके आता है। और वह मनुष्य 3.5 हाथ का अपने हाथ से होता है। तो यह 84 लाख योनियों से मनुष्य जब मानव की योनि को प्राप्त करता है तो शास्त्र में कहा गया है कि मानव के बाद ऐसे
साधना इस प्रकार की हमारी भगवान की भक्ति हो कि अन्य योनियों में भ्रमण ना किया जाए, इसी को सार्थक और मनुष्य के जीवन को सार्थक समझा जाता है। अर्थ प्रसंग में ही स्पष्ट होता है। संस्कृत में माँ शब्द का अर्थ होता है नहीं और नव का अर्थ होता है नया। अर्थात मानव के जीवन को प्राप्त करने के बाद हमें दूसरा जीवन, नया जीवन प्राप्त ना हो, वही मानव जीवन है। माँ यानी नहीं और नव यानी नया। तो नया जीवन प्राप्त ना हो, ऐसी हमारी स्थिति हो, वही मानव की स्थिति है। इसलिए शंकर जी के जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग की जो नीचे योनि होती है, उस योनि को उल्लंघन करने से मनुष्य को नई योनि में योनि उल्लंघन करने से